नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सब शुभचिंतक लोग? आप सब लोगों को बहुत ही दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। और इतने कम समय में अभी 1 ही साल हुआ है मुझे यूट्यूब पे और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेजेस करते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं दीदी आप मेरी हमारी इंस्पिरेशन हैं और अच्छा लगता है सुन के, अपनी तारीफ़ किसको पसंद नहीं है। और जब एक तकलीफ़ वाली ज़िंदगी के बाद आपको प्यार मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, मजबूती मिलती है इससे बहुत। तो मैंने कल दिन में एक वीडियो अपलोड करी थी और उसमें जो कमेंट्स थे मैंने आज पढ़े, तो उसमें काफ़ी सारी मेरी बहनों ने पूछा है कि दीदी जेंडर और नेम कैसे चेंज होता है डॉक्यूमेंट्स में। तो देखिए मैंने अब तक इस बारे में वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा और मैं उन प्रोसीजर्स के साथ नहीं गुज़री जो कि अमूमन ट्रांस गुज़रती हैं। मुझे ईश्वर ने उन जगह तकलीफ़ नहीं दी जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मिलती है। बेशक मेरी ज़िंदगी में दूसरी तरीके की तकलीफ़ें रही हैं, लेकिन कुछ तकलीफ़ें गॉड ने नहीं दी। सबसे पहले तो जैसे मेरी सिग्मॉइड कोलन वेजाइनोप्लास्टी सर्जरी हुई थी और मैं 7 दिन में अस्पताल से छुट्टी लेके 8वें दिन अपने घर आ गई थी आराम से और छोटा-मोटा अपना खुद काम कर ले रही थी। इतनी रिकवर्ड थी, इतनी हील्ड थी और मतलब बहुत अच्छे से रिकवरी हो गई। तो वो एक मेरे लिए आश्चर्य कर्म है क्योंकि मैंने खुद देखा है अपने दोस्तों को, अपने जान-पहचान के ट्रांस को 12-12, 13-13 दिन तक बेचारे अस्पतालों में रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं और उसके बाद भी जैसे वेजाइना का उनको टचअप की ज़रूरत पड़ी है। बहुत ईश्वर ने तकलीफ़ मतलब वहाँ पे दे दी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ में। और मेरे डॉक्यूमेंट चेंज भी बहुत आसानी से हो गए थे क्योंकि मेरे घर के पास मैं दिल्ली रोहिणी में रहती हूँ, तो मेरे घर के पास में एक आधार कार्ड कैंप लगा हुआ था। मैं वहाँ पे गई और मैंने क्योंकि जब मैं गई तो मैं महिला जैसी लग रही थी उनको, तो इतना उन्होंने क्वेश्चंस नहीं करे मुझसे और मैंने उनसे कहा कि सर ये मेरा अपडेट करवाना है मुझे यहाँ पे फ़ीमेल लिखवाना है और उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। उनको लगा शायद ये गलती से बन गया होगा इनका ऐसा और ये तो महिला है, इनको तो भई महिला का मिलना ही चाहिए और उन्होंने मेरे फटाफट मेरा महिला बना दिया। और मैंने अपना नाम चेंज नहीं करवाया था क्योंकि मेरा नाम जो डॉक्यूमेंट्स में है वो नीरज लिखा हुआ है। नीरज मेरा डॉक्यूमेंटल नेम है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे नेम दिया था because when I was born in a different gender, and to that gender, my parents had thought of that Neeraj's name is a very suitable for this child of there. तो पापा मम्मी ने जब नाम दे दिया था तो मैंने जब सब कुछ चेंज कर लिया अपने आप को, पूरी तरीके से लाइफ चेंज हो गई। तो मेरी माँ ने मुझको बात बोली कि बेटा नाम चेंज मत करना, ये नाम मुझे बहुत पसंद है। और ये नाम मतलब मैंने तब से सोच रखा था जब तुम मेरे पेट में थी, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी उस दुनिया में, मैंने तब से तुम्हारा नाम सोच रखा था कि मेरा मतलब अगर बेटा होगा तो नीरज नाम रखूँगी और बेटी होगी तो नीरज नाम रखूँगी। मुझे नीरज नाम इतना पसंद है और नीरज नाम एक बोथ द जेंडर्स में चलता है। मेरी खुद की मतलब जो एक फ्रेंड है कॉलेज लेवल की, उनका नाम था नीरज रस्तोगी। हमारे स्कूल में एक मैम पढ़ाती थी, उनका नाम था नीरज पांडे। तो नीरज नाम मैंने बहुत सारी लड़कियों का सुना है, तो मुझे भी इतना बुरा नहीं था। मैंने कहा ओके मम्मा अगर आपको पसंद है तो मैं आपके लिए जब इतना कर चुकी हूँ तो मैं ये भी ज़रूर करूँगी। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मतलब आप ये सोचिए कि मतलब मैं सक्षम थी, अपने पैरों में खड़ी हुई थी, मेरी बहुत अच्छी सैलरी पे मैं जॉब कर रही थी बरेली में एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में। उसके बावजूद मैंने बहुत साल तक अपनी सर्जरी नहीं कराई। मैंने 2013 से स्टार्ट कर दिया था प्रोसीजर, लेज़र लेना स्टार्ट कर दिया था। 16 से मैं हार्मोन्स में थी। मैं चाहती 2016 में जब मैंने हार्मोन्स स्टार्ट किए थे, मैं 1 साल के बाद ही सर्जरी करवा लेती, 2017 में ही। कोई मुझे रोकने वाला नहीं था। मैं भी और ट्रांस के समान ज़िद्दी होती, अपने ही उसमें होती मूड में। मैं भी यही डिमांड रखती कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ। तो मैं भी करवा लेती, 2017 में ही मेरी सर्जरी हो जाती और मैं यूट्यूब में आपके सामने 2017 से ही पेश हो जाती। लेकिन
मैंने अपनी माँ की भावनाओं को कभी ठेस पहुँचाने की बात नहीं करी। बेशक उनको बुरा लगा होगा, फिर भी लगा होगा क्योंकि माँ है वो। लेकिन मैंने मम्मी से बात बोली थी कि मम्मा जब तक आप नहीं कहोगे, मैं चेंज नहीं करवाऊँगी कुछ भी। आपको मेरे सर्टिफ़िकेट्स में साइन करना होगा मम्मा। मैं ऐसे ही मर जाऊँगी, मैं ऐसी बुड्ढी हो जाऊँगी, मैं ऐसे ही मर जाऊँगी रोते-रोते, अकेले। लेकिन मम्मा मैं आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं जाऊँगी। ये जन्म आपने दिया है माँ, आपके साथ में ही चलूँगी मैं। और मेरी मम्मा ने इस बात को समझा, उनको टाइम लगा, 2-3 साल लगे मुझे कम से कम अपनी माँ को समझाने में। 2016, 17, 18, 19 3 साल पूरे-पूरे मम्मा को लगे हैं मुझे समझने में। शुरू में मम्मी ने बहुत विरोध करा, बाद में मम्मा ही सबसे ज़्यादा प्यार करने लग गईं और अभी पिछले 4 महीनों से मेरी माँ मेरे साथ में रह रही है, रोहिणी नई दिल्ली में मेरे साथ में रह रही है। मेरे 2 बड़े भाइयों को छोड़ के, भाभियों को, बच्चों को, नाती-पोते सब छोड़-छाड़ के मेरी मम्मी मेरे पास में है, मेरे पास में आ गई हैं। मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरे बाल सँवारती हैं, मुझे मेरे लिए खाना पकाती हैं। हम माँ-बेटी का बहुत खूबसूरत बॉन्ड है, बहुत प्यारा बॉन्ड, टच वुड भगवान नज़र ना लगे और ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे अच्छी साथी हैं मेरी मम्मा। किसी दिन वीडियो बनाऊँगी उनके साथ में तो आप लोग को दिखाऊँगी। मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हूँ। तो हुआ ये कि मुझे इतनी प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई, मेरे को नेम चेंज नहीं करवाना था। मैं नीरज नाम से ही डॉक्यूमेंट्स में आज भी हूँ और संजना साइमन नाम से मैं बहुत पॉपुलर हो गई हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ तक कि मेरे ऑफ़िस के सारे स्टाफ़ मुझे संजना नाम से ही संबोधित करते हैं। मेरे लोकेलिटी जहाँ मैं रहती हूँ, सब लोग मुझे संजना नाम से पुकारते हैं। तो मैंने बहुत सहर्ष इस बदलाव को एक्सेप्ट करा। मैं संजना साइमन के रूप में प्रख्यात हूँ, हर जगह पॉपुलर हूँ और मेरी जो पहचान है डॉक्यूमेंट्स में वो नीरज के नाम से है। मैं उसके साथ भी बहुत सहज हूँ और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि दिलीप कुमार साहब का नाम था यूसुफ़ खान और दिलीप कुमार बन के वो फ़ेमस हो गए थे। तो इसी तरीके से मेरा भी कुछ चल रहा है। तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई और मेरे को इतने कॉम्प्लिकेशंस, इतने प्रोसीजर से नहीं गुज़रना पड़ा कि मैं डीएम के पास जाती, वहाँ पे लेटर्स लगाती, अखबारों में नाम लिखवाती। भगवान जी ने मुझे सारी परेशानियों से बचाया। मेरा तो ऐसे ही गई और ऐसे ही होके आ गया सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक कि सर्जन का जो मैं सर्टिफ़िकेट लेके गई थी, मुझे वो तक नहीं दिखाना पड़ा। वो तक मतलब पॉकेट में रख के गई थी, पॉकेट में रखा रह गया। ख़ैर कुछ रिसर्च के बाद में मेरे को मालूम चला है और क्योंकि मैं एनजीओ में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन सारा पता है कि कैसे होता है और क्योंकि मैं एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब मैं फ़ील्ड वर्क कर रही हूँ दिल्ली में। अपार्ट फ्रॉम माय जॉब, अपनी जॉब करने के साथ-साथ मैं सोशल वर्क में ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत काम कर रही हूँ। अपने मुँह से बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है कभी एक्चुअली, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया है, भई दूर रहने वाले लोगों को नहीं पता कि दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली की तो ट्रांस जानती हैं, लेकिन जो लोग दूर रहते हैं उनको नहीं पता कि संजना साइमन भौतिक रूप में क्या कर रही हैं, रियल में क्या कर रही हैं। तो मैं काफ़ी कुछ कर रही हूँ यहाँ पे दिल्ली में और बहुत सारी ट्रांस जो है वो मेरे घर पे आती हैं दिल्ली में, मेरे साथ रुकती हैं। उनका खाना-पीना, इलाज और उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाना, लाना, हर चीज़ में मैंने जितना मैं कर सकती हूँ मैं भी बहुत अदना-सी इंसान हूँ और कोई बहुत अमीर नहीं हूँ। थोड़ा बहुत सैलरी है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं करूँ और कर रही हूँ। लोग मुझे अपने नंबर्स शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो जितना हो सकता है मैं उनके नंबर्स वहाँ से लेती हूँ और मेरे पास एक यू नो अपने ऑफ़िस का या कहा जाए अपना एक पर्सनल नंबर से हट के मेरे पास एक नंबर है। मैं उससे लोगों से बात करती हूँ, कनेक्ट रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कर सकूँ। तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ, बहुत लंबा समय नहीं लूँगी, फटाफट बताऊँगी आपको कि देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं अपना डॉक्यूमेंट चेंज कराने के लिए। एक तो ओल्ड मेथड है कि आप लोग सबसे पहले एक नोटरी पत्र बनाएँ, एक शपथ पत्र होता है, ₹10 के नोटरी में बन जाएगा आपका। उसमें आपको लिखवाना होता है कि ये मेरा नाम था, ऐसे-ऐसे करके मैं जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित हूँ। कोई अगर साइकियाट्रिस्ट का लेटर है तो आप उसमें टेस्ट करवा सकते हो, उसका रेफ़रेंस डाल सकते हैं या फिर आप सेल्फ़ अप्रूव्ड लेटर लिखवा के ऐसे एक नोटरी तैयार कर सकते हैं और फिर अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिल के उसको सत्यापन करवा सकते हैं
और उस सत्यापन के बाद में आप 2 न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवा सकते हैं। 2 न्यूज़पेपर इंग्लिश हिंदी भी हो सकते हैं, हिंदी हिंदी भी हो सकते हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स होने चाहिए। आप वहाँ पे ये निकलवा सकते हैं कि मेरा ये नाम था और अब भविष्य मुझे इस नाम से जाना जाएगा। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि आपको लेने पड़ते हैं, ये पुराना नियम है, ठीक है? ओल्ड रूल के हिसाब से जो कि काफ़ी समय से चल रहा है और अभी भी लोग करवाते हैं। और अगर किसी भी सिटी का डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी म्युनिसिपल पर्सन अगर अपडेट नहीं है इन लॉज से, तो आप उनको मतलब दिखा सकते हैं नेट पे, अपने मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप उनको दिखा सकते हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 में ये सब चीज़ें बना दी गई थी और तब से ही ये यू नो इन एक्शन ये शुरू हो चुका है। तो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपको एक नोटरी पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक है? एफिडेविट जिसको हम बोलते हैं। वो बनाने के बाद में आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सत्यापन करवा लेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब आपको एक ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड दे देंगे, सत्यापित कर देंगे आपको, उसके बाद में आप न्यूज़पेपर्स में निकलवा दीजिए। और इन तीनों ही चीज़ों की कटिंग लेके जब आप अपने आधार कार्ड केंद्र जाते हैं तो इन सब चीज़ों का एक फ़ोटोस्टैट वो वहाँ पे सबमिट कर लेते हैं और आपका नेम चेंज कर देते हैं। आपका नेम और जेंडर चेंज होते ही आप अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका पासपोर्ट वगैरह बना हुआ है, तो उसके लिए आपको खुद वहाँ पे जाना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है। और आपको अपने डॉक्टर, सर्जन का सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाना है। अगर आपको पासपोर्ट चेंज करवाना है, तो आपका जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी होना बहुत 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 ज़रूरी है। आप सिर्फ जीआईडी लेटर से या सेल्फ अटेस्टेड लेटर से अपना पासपोर्ट चेंज नहीं करवा सकते। वहाँ पे आपका सर्जरी का सर्टिफिकेट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेकंड रूल है वो बहुत ही आसान रूल है। आप एनआईएसटी जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस मिनिस्ट्री है, आप उनके पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के लिए आपसे आवेदन मांगा जाएगा। आप ऑनलाइन ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करेंगे, तुरंत ही कुछ समय के बाद आपको जब वो आईडी कार्ड मिल जाएगा, लाइक वंस आपको वो आईडी कार्ड मिल जाए, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड, तो आप उस ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के साथ में अपना आधार कार्ड चेंज करवा सकते हैं। और मैं अभी देख ही रही थी आधार कार्ड का जो 1 जुलाई 2022 को जो अपडेट आया है आधार कार्ड का, उसमें ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड को पूर्णतः मान्यता मिल गई है कि यस, अगर आपके पास में ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड है तो आपका नाम और आपका लिंग उसमें चेंज हो जाएगा बहुत आसानी के साथ में। तो जो इजी वे है वो यही है कि एनआईएसटी के पोर्टल पे जाइए, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के लिए लॉगिन करिए, उनकी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करिए। एक बार ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड आ जाएगा तो आपका आधार कार्ड और दूसरे भी सारे डॉक्यूमेंट्स फटाफट चेंज हो जाएंगे। ये ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांस गर्ल भी बना सकती है, ट्रांस मैन भी बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे पास में महिला का आधार कार्ड है और मैं अगर एक ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड भी लेके चल रही हूँ अपने साथ में, तो इससे मेरी पर्सनालिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। यहाँ बात नौकरी की नहीं है, यहाँ बात पैसे की नहीं है, यहाँ बात किसी और चीज़ की नहीं है, बस यहाँ पे बात है आपके उस अधिकार की जो कि सरकार आपको दे रही है। और देखिए, ट्रांस मैन, ट्रांस गर्ल, ये जो नाम है ना, ये अभी आए हैं मार्केट में। आज तो 10 साल पहले तक कोई जानता था कि ट्रांस मैन कौन होते हैं, ट्रांस बॉय कौन होते हैं? कोई नहीं, सब ट्रांसजेंडर थे। हमारी पौराणिक संस्कृति से हम देखेंगे ना, तो सब ट्रांसजेंडर थे, सब ट्रांस लोग थे, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को जो जो टर्म्स चल गए हैं, लोगों ने बना दिए हैं और डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि भाई हम तो ट्रांसजेंडर नहीं हैं, हम तो ट्रांस गर्ल हैं, हमारा तो ऐसा सर्जरी हुआ, हमारा वैसा हुआ है। एक्चुअली सब सर्जरी से मतलब नहीं रखता है, ये तो अभिव्यक्ति की बात है। आपकी अभिव्यक्ति महिला के समान है, तो आप भले एक ट्रांसजेंडर है, चाहे ट्रांस गर्ल है, आप महिला के समान अभिव्यक्ति रखते हैं तो आप एक महिला हैं, बस आप इस बात को मान के चलिए। तो ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड लेने में कोई नुकसान नहीं है, उसको बनवा लीजिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, आपको आयुष्मान योजना के तहत बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंसेस मिल सकते हैं। कभी देखिए, अगर घर वगैरह भी अलॉट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसजेंडर्स को, तो आप उस फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप
यूज़ कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग को करना चाहिए। और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी, मैं फटाफट आप लोग के लिए पढ़ना चाहूँगी। तो यहाँ पे है कि the second method of the transgender person is you can apply for a transgender ID card with the district magistrate. It can be done in person or you can file it online also. कहने का मतलब है कि आप ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलके भी आप ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड प्रोसीजर है कि आपको जो है वो रिवाइज्ड सर्टिफिकेट के लिए एक सेक्स चेंज लेटर ज़रूरी होता है, वो आप वहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके पास सेक्स चेंज लेटर नहीं है तो किसी भी साइकेट्रिस्ट का लेटर चल जाएगा, जीआईडी लेटर चल जाएगा, आप वो भी वहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, तो ये बहुत एक मतलब आसान तरीका है, मुझे लगता है कि आप लोग को करना चाहिए। अगर आप अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाना चाहते हैं, वो धक्के खाना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग बस डायरेक्ट NIST के पोर्टल पे जाइए, ट्रांसजेंडर पोर्टल ऑन लॉगिन करिए, वहाँ पे ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करिए, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बन के आ जाता है, तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करवा लीजिए। महिला और पुरुष कैटेगरी में आने के लिए आपको डॉक्टर सर्जन का सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है और उस सर्टिफिकेट के साथ में एक नोटरी पत्र लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे नोटरी पत्र आपके पास में आ जाएगा, एफिडेविट आपके पास में होगा और सर्जन का लेटर आपके पास में होगा, तो आप बहुत आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करा सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशनल डॉक्यूमेंट की। तो देखिए, अगर आप CBSE बोर्ड के हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करी है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं एक ट्रांसजेंडर पर्सन हूँ और ये मेरा GID लेटर है, साइकेट्रिस्ट का लेटर है और मैं अपनी पहचान इस तरीके से व्यक्त करती हूँ कि मैं ट्रांस हूँ। नालसा जजमेंट के हिसाब से मुझे पूरा अधिकार है समानता का और मेरी अभिव्यक्ति महिलाओं की है, तो मैं उस तरह से जीना चाहती हूँ और मुझे अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स को चेंज करना है। तो इस तरीके से आप कोर्ट का दरवाज़ा भी कभी भी खटखटा सकते हैं। कोई भी रूल बना है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए उसमें मोहर लग गई है। अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, बस ज़रूरत है कि आप में कितना ताकत है, कितना धैर्य के साथ आप न्यायालय का, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो अगर आपने कहीं किसी भी बोर्ड से पढ़ाई करी है तो आप कोर्ट में जाके भी अपने कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सेफ़र साइड और ईज़िएस्ट साइड यही है कि कोई बात नहीं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मेल है भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जहाँ कहीं भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके साथ में अपना ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड या फिर अपना अपडेटेड आधार कार्ड और डॉक्टर सर्जन का लेटर, GID लेटर, साइकेट्रिस्ट का, इसको अटेस्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। तो उसकी मान्यता उतनी ही होगी और कोई भी आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। एक बार फिर से एक बात बोलूँगी कि देखिए, पढ़ाई लिखाई ज़रूर करिए। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हो सकता। मैं एक पोस्ट ऑपरेटिव ट्रांस वूमेन हूँ और मैं कथक केंद्र जैसे यू नो डिग्निफाइड इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आप समझ सकते हैं कि मिनिस्ट्री में जॉब करना बहुत बड़ी बात है। एक ट्रांस के लिए मिनिस्ट्री के दरवाजे अगर खुल सकते हैं तो फिर ये एक अपने आप में ही ब्लेसिंग है गॉड की। तो देखिए, सब कुछ हो सकता है। आज की तारीख में ट्रांस डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सरकारी जॉब भी कर रही हैं और पायलट भी हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं और मैं मिनिस्ट्री में हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो गुड़गांव में इंजीनियर है, जॉब कर रही है, ट्रांस है, अभी सर्जरी भी नहीं कराई है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे-अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो देखिए, पढ़ाई-लिखाई को कभी भी छोड़ना नहीं है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस बस यही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। मैं अपने ऑफ़िस में हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप लोग का प्यार यूँ ही बना रहे मेरे साथ में और मुझे प्यार करते रहिए ताकि मैं और हट्टी-कट्टी मोटी हो जाऊँ, खूब हुष्ट-पुष्ट। चलिए, आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर से नए टॉपिक के साथ में आपसे जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करूँगी। अपना ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।